Good morning dear students. Welcome back to our maths class. You know that beta we were completed our exercise recap exercise completed and two question of exercise 11.1 and today we are going to start our third question of exercise 11.1. 11.1 का आज हम थर्ड वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। टू हम कर चुके हैं, रिकैप एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी. The question C is, a worker is paid rupees 750 for 6 days of work. For 6 days of work. एक वर्कर जो है, काम करने वाला जो होता है, उसको 6 डेज के लिए 750 रुपीज दिए जाते हैं। ठीक है। इफ ही वर्क्स फॉर 23 डेज, इफ ही वर्क्स फॉर 23 डेज, अगर वो 23 डेज के लिए काम करता है, हाउ मच विल ही गेट, तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? How much will he get? तो उन्हें कितने पैसे रुपए मिलेंगे वो हमें बताना है। देखो, उसको कोई वर्कर है, उसको 6 डेज के लिए 750 रुपीज मिल रहे हैं, तो अगर वो 23 डेज के लिए वर्क करता है तब उसको कितने रुपए मिलेंगे? अच्छा, तो आपको ये पता है कि 11.1 वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हम यूज कर रहे हैं कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कह रहा है? यूनिटरी मेथड कहता है कि जितने भी आपको स्टार्टिंग में कुछ भी दे रखा है उससे आप क्या निकालोगे? कोई भी एक चीज का प्राइस आपको निकालना है। ठीक है। इन मीन्स यहाँ पर हमें 6 डेज के रुपीज उसने दे रखे हैं कि 750 होंगे। हमें पहले निकालना पड़ेगा कि 1 डे में वो कितने रुपए कमा रहा है। ठीक है। 1 डे में कितना कमाता है वो हम निकालेंगे। फिर तो चाहे कितने दिन के भी पूछो, उनके 1 डे में जो आएगा उसके साथ हम 23 पूछा है तो 23 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 डेज पूछा होता तो 50 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब ये है 1 डे का अगर हमें पता चल जाए कि 1 डे में उस वर्कर को कितने रुपए मिलते हैं तो फिर तो हम कितने भी दिनों के निकाल सकते हैं ना। यस, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो, वर्कर get 6 days पेमेंट, ये पेमेंट होगी ना उसकी। 6 डेज पेमेंट इज कितनी है? ₹750। 6 डे की पेमेंट उसकी हो गई है कितनी? 750। 1 डे की कितनी हो जाएगी? 1 डे की क्या होगी? देखो, अगर 6 दिनों की 750 है तो 1 डे की तो कम ही होगी ना। अब 6 दिन काम किया है तब उसको 750 रुपीज मिला है, यानी 1 दिन की तो कम ही तो होगी। तो इसमें क्या करेंगे? 750 को डिवाइड होगा किससे? 6 डेज से। जब 750 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी? 1 डे की पेमेंट उसकी आ जाएगी। ठीक है। तो ये क्या आ गया? ₹750 बाई 6 क्या आ गया? 1 डे की उसकी पेमेंट आ गई। ठीक है। अब हमें निकालना कितने का दिन का है? 23 डेज का। ठीक है। 23 डेज अगर वो वर्क करता है तब उसको कितने मिलेंगे? अब हमें 1 डे का पता चल गया कि 750 बाय 6 है 1 डे की उसकी पेमेंट। 1 डे में अगर उसको इतनी मिलती है तो 23 डेज में कितनी मिलेगी? अब 1 डे की ये है तो जितना भी पूछा है उतनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी 23 से। अब यहां से हमें क्या करना है? यहाँ इनको हमें जितना हो सके उतना रिड्यूस करना है, कट करना है इसको। ठीक है। अब चलो हम कट करते हैं। सबसे पहले 6 से ही कट करके देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 से इसको काटेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 बचेगा, 6 5 जा 30। इट मीन्स जब हम 6 से 750 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 125 आएगा। अब ऊपर क्या बच गया? देखो नीचे तो ओनली 1 बचा है, यानी अब कुछ कट होने वाला नहीं रहा।
तो ऊपर बचा 125 और इससे मल्टीप्लाई होगी 23 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 23 5 जा 23 5 जा क्या होता है 115 होता है। 23 5 जा 115, 15 का 5 यहां लिखेंगे, 11 कैरी आ जाएंगे साइड में। ठीक है, 23 के हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई की, 23 5 जा 150, 115, 5 हमने यहाँ रखा, 11 कैरीज आ गई नेक्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे 11 कैरीज आ जाएंगे। ठीक है, अब 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 2 जा 46, 46 प्लस 11 इज 57, 57 का 7 हमने यहाँ रखा, 5 कैरी आ गई नेक्स्ट प्लेस पे। ठीक है, अब 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 23 1 जा 23, 23 प्लस 5 इज 28। क्या आया 28। इनमें से क्या आ गए, रुपीज आए ना, ये रुपीज ही तो थे। इसका मतलब उसको 23 डेज के लिए कितने रुपए मिलेंगे, 2875। ओके, एक वर्कर है जो 6 डेज में 750 रुपीज लेता था। इन्होंने कहा कि 23 डेज अगर वो वर्क करता है तो कितने रुपए लेगा, तो हमने 6 डेज से पहले 1 डे की निकाला कि 1 डे में वो कितने रुपए लेता है। 750 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा या तो इनको कट कर लो, नहीं भी कट करते हो तो एज इट इज उसको नीचे लेकर आओ। कितने दिन के लिए पूछा है, 23 डेज के पूछा है, तो उतने से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कट होता है उसको काटो, लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, इट मीन्स उस वर्कर को 23 डेज के लिए 2875 रुपीज मिले। ठीक है, तो बेटे ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इट इज कंप्लीटेड नाउ। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन डी। Read the statement of question D in your book. Question D is, a car travels 228 kilometer in 3 hours. In 3 hours. एक कार है जो ट्रेवल करती है 3 आवर्स में 228 किलोमीटर, 3 घंटे में 228 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है। हमें क्या बताना है, इसमें 2 पार्ट है, दोनों सोल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 912 किलोमीटर। देखो कोई कार है जो ट्रेवल करती है 3 आवर्स में 228 किलोमीटर। इसने पूछा कि अगर 912 किलोमीटर वो ट्रेवल करे तो वो कितना टाइम ले लेगी, हमें वो टाइम निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वाला पहले सोल्व करते हैं। इसके 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट वाला देखो, अभी अब हमें ये पता चल गया कि 228 किलोमीटर में 3 आवर्स जाती है। कार ट्रेवल 228 किलोमीटर कितना टाइम लेती है, 3 आवर्स। 228 किलोमीटर के लिए वो टाइम ले रही है कितना, 3 आवर्स। और हमें क्या निकाल लेते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 किलोमीटर में वो कितना टाइम ले रही है, फिर तो चाहे कितने भी किलोमीटर पूछ ले। अब 1 किलोमीटर का अगर आ जाएगा, उसके बाद जितना भी पूछे उसकी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, 1 किलोमीटर का टाइम निकालेंगे हम, 1 किलोमीटर। अब आप एक बात देखो कि 228 में 3 आवर्स लेती है, 1 किलोमीटर के लिए तो बहुत ही कम टाइम लेगी ना वो, तो वो कम टाइम, इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 को 228 से। यहाँ जो होगा उसको
डिवाइड करेंगे इस वाले से, ठीक है। 3 को डिवाइड करना है 228 से। पूछा क्या है इसने ये पूछा कि 912 किलोमीटर में कितना टाइम लेगी। देखो 1 किलोमीटर हमने निकाल लिया, ये हो गया। अब हमें निकालना है 912 किलोमीटर का, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3/228 किलोमीटर है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 912 से, ठीक है। 912 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कट होता है उसको काटो, यहां से काटते हैं। 228 से कट हो जाएगा 912, ये 4 पे कट होगा। 228 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 912 ही आएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो क्या बचा, ऊपर बचा 3 × 4, 3 4 जा 12। इट मीन्स वो क्या ले रही है, 912 किलोमीटर के लिए टाइम कितना ले रही है, 12 आवर्स ले रही है। ठीक है, क्या होगा, 12 किलोमीटर लेगी, 912 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, देखो 228 किलोमीटर में 3 आवर्स लेती है, तो 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 3/228। 912 निकाला था, तो जो 1 का आया है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 912 से। जो कट होता है उसको काटो, लास्ट में आपका आंसर होगा। इट मीन्स 12 आवर्स लगते हैं उसको 912 किलोमीटर के लिए। अब इसी में आपका सेकेंड पार्ट भी है, वो देखो। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, क्या है, सेकंड इज हाउ फार विल इट ट्रेवल, हाउ फार विल इट ट्रेवल, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स। 7 आवर्स में वो कितना ट्रेवल कर लेगी। अब हमें क्या पता है, हमें बस ये पता है कि 3 आवर्स में 228 किलोमीटर जाती है, तो 7 आवर्स में कितने किलोमीटर जाएगी। 3 आवर्स का हमें पता है, अगर वहां से हमें 1 आवर का पता चल जाए। देखो 3 आवर्स में जब कितना जाती है, 228 किलोमीटर। 3 आवर्स में 228 किलोमीटर। 1 आवर हमें निकालना है कि 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी। 1 आवर में तो क्या करेगी, कम ही तो करेगी। इट मीन्स 228 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आएगा, जो भी आएगा वो 1 आवर का आ गया। इसको यहाँ पे अगर आप कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो। जैसे देखो काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, हो गया कट। यानी 76 किलोमीटर लेगी वो 1 आवर में। वो कार जो है वो 1 आवर में 76 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। अब इसने पूछा है 1 आवर में इतना कर रही है, तो 7 आवर्स में कितना करेगी। 7 आवर्स में हम जो भी आया है 1, उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जो भी 1 किलोमीटर में जितना 1 आवर में जितने किलोमीटर आए हैं उसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, तो इसके हम कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 4 इज 53। इट मीन्स वो 7 आवर्स में 532 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। 7 आवर्स में 532 किलोमीटर ट्रेवल करेगी वो कार, ठीक है। तो बेटे ये आपका बी वाला क्वेश्चन था, जिसमें 2 पार्ट थे, दोनों मैंने करवा दिए हैं। बहुत ही इजी है, जस्ट आपको यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करना है। और उस मेथड में आपको क्या करना है कि आपको पहले कोई भी एक चीज का अमाउंट निकालनी पड़ेगी, एक चीज की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कोई भी चीज जो दे रखी हो, किलोमीटर, आवर्स, रुपीज, कुछ भी दे रखा हो, हमें 1 का निकालना पड़ेगा। उसके बाद जितना पूछा है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट ना। Let's see the part E. E part is Kashish bought 2.5 liter. Kashish bought 2.5 liter of milk
of milk for ₹90। कशिश ने 2.5 लीटर मिल्क खरीदा है कितने रुपए का? 90 रुपए। ठीक है। What will be the cost of what will be the cost of 12 लीटर ऑफ मिल्क? तो 12 लीटर मिल्क जो है उसकी क्या कॉस्ट होगी, ये हमें बताना है। ठीक है। कशिश ने 2.5 लीटर मिल्क खरीदा 90 रुपीज का, और उसने पूछा है 12 लीटर का जो मिल्क है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। अब यहां से हमें अगर ये पता चल जाए कि 1 लीटर मिल्क कितने का आता है, 1 लीटर की कॉस्ट हमें अगर पता चल जाए, तो उसके बाद तो कितने भी लीटर पूछो उनसे मल्टीप्लाई भी तो करनी है। तो सबसे पहले हमें 1 लीटर के मिल्क की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्या दे रखा है इसमें? कॉस्ट ऑफ 2.5 लीटर ऑफ मिल्क इज, कितनी कॉस्ट है? ₹90। ₹90 में 2.5 लीटर मिल्क आता है, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितने में आएगा? अब देखो इसमें 90 रुपीज में 2.5 लीटर आ गया, तो 1 लीटर इसका मतलब कम में आएगा। तो हमें क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे किससे? 2.5 से। 90 को डिवाइड करेंगे 2.5 से। ठीक है। यहां इसको ऐसे ही रखो, इसको बाद में सोल्व करते हैं। अब हमें पता चल गया 1 लीटर में कितने रुपए में आएगा? 90 बाई 2.5 रुपीज में आएगा 1 लीटर। हमें सोल्व क्या करना, हमें कितना चाहिए? क्या पूछा है हमसे? 12 लीटर पूछा है, तो जो 1 लीटर का आ गया प्राइस उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 90 बाई 2.1 लीटर का कॉस्ट आई है, हमें निकालनी है 12 की, तो इसकी मल्टीप्लाई और हो जाएगी 12 से। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो कट होता है उसको काटेंगे। तो यहां से कट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे से। इस पॉइंट को जब आप हटाओगे तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा? 10 आएगा डिवाइड में 10। यस। तो इस 10 को हम ऊपर लेके जाएंगे। ये 10 अगर ऊपर जाएगा ना तो मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। ये 10 अगर नीचे जो लिखा हुआ था इसको हम ऊपर लेके गए तो वो मल्टीप्लाई में 10 हो गया। अब इनको डिवाइड करेंगे। देखो अब करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। यानी ऊपर क्या नीचे तो 1 रह गया, ऊपर क्या क्या बचा? 18 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बचा हुआ है ऊपर। ठीक है। इन सब की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 जा 36 इंटू 12, 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 3 जा 36, 36 plus 7 is 43। इट मीन्स 432 रुपीज का मिल्क आएगा 12 लीटर। 12 लीटर मिल्क जो है वो कितने रुपए का आएगा? 432 रुपीज का। ठीक है। देखो दोबारा से, कशिश ने कितने लीटर 2.5 लीटर मिल्क खरीदा 90 रुपीज का। इसने हमसे पूछा कि 12 लीटर मिल्क कितने की कॉस्ट में होता। यहां से हमने निकाला 1 लीटर। 1 लीटर क्या होगा, कम का होगा, तो डिवाइड करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे 2.5 से। ठीक है। पूछा क्या है 12, तो 1 में जो आया है उसकी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काटेंगे। जितना कट हो सके उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद जो आंसर आएगा इसका मतलब वो क्या है, 12 लीटर मिल्क का कॉस्ट है। ठीक है। इट मीन्स 12 लीटर मिल्क जो है वो ₹432 में आएगा। ओके। तो ये बेटा आपका 5th क्वेश्चन था जो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ इज एफ। एफ पार्ट इज, एफ
sugar, 15 bags of sugar. 15 bags of sugar cost rupees 450. 450. 15 बैग्स में सुगर है जिसकी कॉस्ट क्या दे रखी है, 450 दे रखी है. इफ ईच बैग कंटेन्स 3 किलोग्राम ऑफ सुगर. 3 किलोग्राम ऑफ सुगर, यानी हर एक बैग में 3 किलोग्राम सुगर है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सुगर. 1 किलोग्राम सुगर की कॉस्ट हमें निकालनी है. ठीक है, स्टेटमेंट एक बार फिर से देखो. 15 बैग है जिनकी 15 बैग सुगर के 15 बैग हैं, उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है, 450 दे रखी है. ठीक है, 15 बैग सुगर के 15 बैग्स हैं जिनकी कॉस्ट 15 की सारे के मिला के 15 बैग्स है ना, सबकी मिला के 450 रुपीज है. ठीक है, इफ ईच बैग कंटेन्स, और हर एक बैग में देखो 15 बैग है, टोटल कितने बैग है, 15 बैग है, उनकी कॉस्ट क्या है, रुपीज 450. ठीक है, 15 बैग की कॉस्ट क्या है, 450 है. एक बैग में कितने सुगर है, एक बैग में कितनी सुगर है, 3 किलोग्राम. एक बैग में 3 किलोग्राम है तो 15 बैग्स में कितनी सुगर हो जाएगी, एक बैग में 3 किलोग्राम सुगर है, 2 बैग में कितनी होगी, 3 2 जा 6 हो जाएगी. 3 बैग्स होते तो 3 3 जा 9 हो जाती. इट मीन्स जितने बैग है उन सब की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, क्योंकि हर बैग में 3 किलोग्राम सुगर है. तो 15 बैग्स में 15 3 जा 45 किलोग्राम सुगर हो जाएगी सारे बैग्स में. 15 बैग्स में 45 किलोग्राम तो सुगर हो जाएगी. ठीक है, लेकिन हमें तो ये नहीं निकालना ना कि कितने किलोग्राम सुगर होगी, हमें तो इसने ये पूछा है कि 1 किलोग्राम सुगर की कॉस्ट क्या रहेगी. अब देखो 15 बैग में कितने किलोग्राम सुगर हो गई, 45 किलोग्राम होगी ना. तो कॉस्ट ऑफ 45 किलोग्राम सुगर इज, यहां से हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 45 किलोग्राम सुगर इज, कितने किलोग्राम होंगे 45 किलोग्राम में, उसकी कॉस्ट क्या है, रुपीज 450. ये तो ऑलरेडी दे रखी है. देखो 15 बैग की कॉस्ट इसने दे रखी थी, हमने तो अभी ये निकाला है कि 15 बैग में कितने किलोग्राम सुगर हो गई है. 15 बैग में 45 किलोग्राम सुगर है, तो 40, इसका मतलब 45 किलोग्राम सुगर की कॉस्ट होगी ना 450. यस, तो अभी हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है किसकी, 1 किलोग्राम सुगर की. इसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सुगर. 1 किलोग्राम सुगर कितने रुपए की होगी, तो 1 किलो 45 किलोग्राम 450 की है, तो 1 किलोग्राम तो कम की होगी ना. क्या होगा, 450 को डिवाइड करेंगे किससे, 45 से. ठीक है, अब 450 को 45 से डिवाइड करोगे तो 45 से कट होगा, 45 बन गया 45 10 जा हो गया 450. इट मीन्स रुपीज 10 होगी, यानी 10 रुपए पर केजी सुगर रहेगी. 1 किलोग्राम सुगर की कॉस्ट जो है वो रुपीज 10 होगा. ठीक है, ये आपका F वाला क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया. उसके बाद है G क्वेश्चन. देखो आज हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ठीक है ना, और आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है इसको. यस, G part is 6 pieces of ribbon cost. अभी देखो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि मुझे तीनों करवाने अभी. 6 pieces of ribbon cost is rupees 72.60. 6 रिबन जो है, 6 रिबन उनकी कॉस्ट दे रखी है. क्या दे रखी है, 6 रिबन जो है वो कितने रुपए में आते हैं, रुपीज 72.60 में. 6 रिबन जो है वो कितने रुपए में आते हैं, 72.60 में आते हैं. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 11 सच रिबन. 11 रिबन की हमें प्राइस निकालनी है, 11 की.
बट हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड मीन्स हमें पहले 1 रिबन का प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ से 1 रिबन की अगर कॉस्ट निकाले, 6 रिबन की कॉस्ट ये है 72.60 है, तो 1 रिबन की कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, यानी वो डिवाइड होगा किससे, 6 से। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें तो चाहिए 11 रिबन्स की कॉस्ट, 11 की। ठीक है, 11 के लिए इसकी मल्टी 1 वाला जो आया है उसकी मल्टीप्लाई, देखो 72.60 1 रिबन की आ गई है कॉस्ट, निकाल ली 11 की है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। ठीक है, क्या करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा, 100 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगी। ठीक है, अब 6 से कट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 121 इंटू 11, नीचे बचा हुआ है 10। ठीक है, अब 121 की 11 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 इज 23, 2 कैरी, 11 1 जा 11, 11 प्लस 2 इज 30। इट मीन्स ऊपर वालों की मल्टीप्लाई क्या आया, 1331, नीचे डिवाइड में 10 है। ठीक है, अब इस 10 को नीचे डिवाइड से हटा के अगर पॉइंट लगाना चाहे, 0 1 0 ना 10 में, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, सो रुपीज क्या आ जाएंगे 133.1, या फिर आप 10 भी कर सकते हो इधर 0। ठीक है, या फिर इसको 1 ही छोड़ दो, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है आपको। सो इसका क्या होगा, 11 रिबन्स की कॉस्ट क्या होगी, रुपीज 133.1 रुपीज उसकी 11 रिबन्स की कॉस्ट रहेगी। ठीक है, ये आपका जी वाला क्वेश्चन था, जिसमें क्या दे रखा था, 6 रिबन्स की कॉस्ट दे रखी है 72.60। इसने कहा 11 रिबन्स की कॉस्ट क्या रहेगी, अगर हम यहाँ से 1 रिबन की कॉस्ट निकाल ले तो क्या आया, 72.60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिबन की कॉस्ट आ जाएगी। हमें निकालनी है 11 की, तो जो कॉस्ट 1 की आई है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 से, और इसको फिर क्या करेंगे, रिड्यूस करना है, और लास्ट में आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये था आपका जी क्वेश्चन। उसके बाद है एच वाला, एच इज ईशान bought 8 नोटबुक्स फॉर ₹92। 8 नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, ₹92, 92.00, यानी कंप्लीट 92 रुपीज में क्या आ रही है, 8 नोटबुक्स आ रही है। हाउ मच विल 13 नोटबुक कॉस्ट, 13 नोटबुक है वो कितने रुपए में आएगी। यहां से पहले हम 1 नोटबुक की कॉस्ट निकाल लेते हैं, जो 1 की आएगी उसकी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 92 को 8 से डिवाइड करेंगे, 92 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये क्या कॉस्ट आ गई, 1 नोटबुक की, एक नोटबुक की कॉस्ट आ गई कितना, ₹92.8। हमें कितने की निकालनी है, 13 की, 13 नोटबुक की कॉस्ट हमें निकालनी है, तो 1 की जो आई है यानी 92.8 आया है, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 से। ठीक है, अब इसको कट करना है कोई भी कॉमन नंबर से, जैसे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, ये आएगा। अब ऊपर क्या बचा, 23 इंटू 13/2, ये बचा। आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उसको डिवाइड करना है 2 से। तो ये आपका हो गया एच वाला क्वेश्चन। क्या था, 8 नोटबुक की कॉस्ट दे रखी थी 92 रुपीज, 1 की हमें पहले निकालनी है, 1 की क्या होगी, 92 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 की कॉस्ट आ जाएगी। 13 की बोला है इसने निकालने के लिए, 13 नोटबुक की कॉस्ट क्या रहेगी, तो जो 1 की कॉस्ट आई है उसकी मल्टीप्लाई और हो जाएगी 13 से। तो जितना इसको कट कर सकते हैं उसको काटेंगे, जितना रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म तक रिड्यूस करेंगे, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका एच पार्ट। अब देखो आई पार्ट, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। आई पार्ट, आई है मीनू bought 8 सैंडविचेस फॉर ₹60। मीनू ने 8 सैंडविचेस खरीदे। सैंडविच की कॉस्ट दे दी इसने कितना, 60 रुपए, यानी 60 रुपए
में क्या आते हैं, 8 सैंडविच आते हैं। 60.00 पैसे कुछ नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट 60 रुपीज है। 8 सैंडविच कितने रुपए के आते हैं, 60 रुपीज के आते हैं। हाउ मच डज शी नीड टू पे फॉर 5 सैंडविच, अगर उसको 5 सैंडविच लेने होते तो कितने रुपए के आते। अब यहां से पहले ये निकाल लेते कि एक सैंडविच की कॉस्ट क्या है, एक की क्या हो जाएगी, कम होगी ना। अब 8 की 60 है तो एक की तो कम होगी, तो 60 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। 60 को 8 से हम डिवाइड करेंगे। इसने पूछा है 8 सैंडविचेस की, 60 को डिवाइड करेंगे 8 से, ये तो कितने का आ गया, एक सैंडविच की कॉस्ट आ गई। पूछा है कितने का, 5 सैंडविच, तो 5 सैंडविच कितने रुपए के आते, जो एक का आया है, यानी 60/8 आ गया 1 सैंडविच का प्राइस। तो 5 सैंडविच कितने के होते, इसके मल्टीप्लाई हो जाती, 1 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते। अब देखो उसको कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ऊपर क्या बचा, 15 इंटू 5, नीचे बचा 2, 15 5 जा 75/2, और 75/2 का मतलब है 37.5, यानी कि 5 सैंडविच की कॉस्ट क्या होती, 37.5। 37.5 रुपीज में 5 सैंडविच आते, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन लास्ट वाला। तो आज आपकी एक्सरसाइज जो है 11.1 वो हो गई है कंप्लीट। तो आपकी फेयर नोटबुक में भी ये कंप्लीट हो जानी चाहिए बेटा। अब किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो अपनी लाइव क्लास तो है, उसमें आते हैं, ठीक है। ओके।